कुंतीपुर नाम के एक गांव में रौनक नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था, जो बहुत ही मेहनती और खुश मिजाज लड़का था और किसी भी काम से इनकार नहीं करता था। रौनक गांव के सरपंच के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था। एक दिन रौनक काम करके सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, मैंने आज का सारा काम कर लिया है और आज मैंने सारा अनाज बाजार में बेच भी दिया है। ये रही आज की कमाई। वो सब सही है, मगर तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। रौनक बैठ जाता है। तब सरपंच कहते हैं, रौनक, अब तुम बड़े हो गए हो, ये बताओ तुम शादी कब करोगे? अरे सरपंच जी, मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। भला कौन बाप मुझे अपनी लड़की देगा? किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? हम है ना, पूरा गांव है तुम्हारे साथ। मेरी नजर में एक लड़की है, अगर तुम बोलो तो हम बात करते हैं। जैसा आप ठीक समझे सरपंच जी। उसके बाद सरपंच अपने गांव के हरिया से उसकी बेटी रितु का हाथ रौनक के लिए मांगने गया। हरिया खुशी से राजी हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी गांव वाले धूमधाम से करवा देते हैं। शादी के 2 दिन बाद गांव के 3-4 लोग रौनक के पास आकर कहते हैं, अरे ओ रौनक, घर में हो? हाँ चंदू भैया, क्या बात है, बोलो। अरे भाई, बगल वाले गांव के जमींदार की बेटी की शादी है, तो हमें पालकी उठाने के लिए बुलाया गया है, मगर एक आदमी कम पड़ रहा है। क्या तुम चलोगे हमारे साथ? हाँ, क्यों नहीं। तभी रौनक की पत्नी रितु आकर कहती है, ओ जी, अभी आपको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं हमारी शादी के। अभी ना ही आपकी हल्दी छूटी है और ना ही आपका तिलक। फिर आप गांव से बाहर कैसे जाएंगे? ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। तुम क्यों घबरा रही हो? अरे जमींदार की बेटी की शादी है, काम के बदले हमें अच्छा खाना और पैसा भी मिलने वाला है। हमारे पूरे हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा। मगर वगर कुछ नहीं रितु, तुम घबराओ नहीं, बाकी लोग हैं मेरे साथ। अगले दिन रौनक बाकी लोगों के साथ पालकी लेकर चला जाता है। जमींदार की बेटी की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हो जाती है। रौनक और बाकी लोग अच्छा खाना खाते हैं और रात के समय पालकी लेकर वापस आने लगते हैं। वापसी में रात हो जाती है तो रौनक और बाकी लोग गांव से थोड़ी दूर एक इमली के बाग में बैठकर आराम करने लगते हैं और शादी के बारे में बातें करने लगते हैं। भाई, आज मजा आ गया। जमींदार अपनी बेटी की शादी में हमें अच्छा रकम दिया है। वो बहुत दिलदार है और कितने तरह के खाने खिलाए हैं, मजा आ गया। साथ में ले जाने के लिए भी कितना खाना दे दिया है। हाँ, सही बात है भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद सुबह होने से पहले गांव के लिए निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ भाई, ठीक है। बातें करते करते उन लोगों की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसी इमली के पेड़ के ऊपर से एक चुड़ैल आ जाती है, जो रौनक को देखकर कहती है, कितना खूबसूरत है ये लड़का, बिल्कुल नए नवेले दूल्हे जैसा। हाँ, आज से यही मेरा पति है, अब मैं इसकी बीवी बनूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल गायब हो गई। फिर रौनक और बाकी लोग सुबह होने से पहले गांव के लिए रवाना होते हैं। वो चुड़ैल छुपके से उस पालकी के अंदर बैठ जाती है, मगर वो लोग इस बात से अनजान थे। तभी सवेरा होने लगता है। तब वो चुड़ैल पालकी में बनी उस मूर्ति के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद रौनक गांव पहुंच जाता है। सारे लोग पालकी को रौनक के घर के बाहर रखकर चले जाते हैं। रौनक भी घर जाकर
अपनी पत्नी को सारा खाना दे देता है। रितु खाने को देखकर बहुत खुश होती है। आपको परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, हम तो बहुत आराम से गए और आराम से आए। अरे वाह, कितना सारा खाना है और खाना तो बहुत ही अच्छा है। जब रात होती है तब रौनक और उसकी पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। तब वो चुड़ैल उस पालकी की उस मूर्ति से निकलकर रौनक के घर के अंदर चली जाती है। ये क्या, रौनक की पत्नी भी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रौनक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल रितु के शरीर में चली जाती है। अगले सुबह रौनक खेतों में काम करने जा रहा था। तब वो अपनी पत्नी से कहता है, रितु, रितु कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे काम पे जाना है, खाना दो मुझे। हाँ, तो जाओ ना, मैंने कब मना किया? तुम कैसी बातें कर रही हो? खाना लाओ। मेरी तो किस्मत फूट गई है। कैसे पेटू पति मिला है मुझे? हर वक्त खाना और खाना। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तभी रितु चिल्लाने लगती है और घर का सारा सामान उठाकर फेंकने लगती है। रौनक समझ जाता है कि ये रितु नहीं है। वो फौरन जाकर हरिया और सरपंच को सारी बात बताता है। सरपंच, हरिया और रौनक मिलकर गांव के पास वाले तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। मैं समझ गया, वो इमली के बाग वाली चुड़ैल है। जब तुम लोग पालकी लेकर उस बाग में थे तब उस चुड़ैल ने तुम्हें देखा और देखते ही तुम्हें पसंद कर ली। अब वो तुम्हें अपना पति मानती है, इसलिए वो तुम्हारी बीवी को मारना चाहती है। इसलिए हम नए दूल्हे दुल्हन को गांव पार करने नहीं देते हैं। नहीं नहीं बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मुझे वहाँ ले चलो। सब मिलकर रौनक के घर आते हैं। ऐ चुड़ैल, बाहर निकल, छोड़ इस बच्ची को। रितु फिर से चिल्लाने लगती है। तभी तांत्रिक गंगा जल रितु के ऊपर छिड़कता है। तब वो चुड़ैल रितु के शरीर से बाहर निकल जाती है और रितु बेहोश हो जाती है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? चली जाओ यहाँ से। मेरा नाम मैना था। मैं इस गांव के किसान की बेटी थी। मैंने अपनी शादी के लिए बहुत ख्वाब देखी थी, मगर मेरे पिता ने मेरी शादी एक शराबी के साथ करानी चाहिए। मुझे वो शराबी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं इस शादी के खिलाफ थी, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मैंने उस इमली के पेड़ पर फांसी लगा ली। क्या चाहती है तू? मुझे रौनक से शादी करना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू एक आत्मा है और वो एक मनुष्य। जब तक रौनक मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब तांत्रिक बाहर आकर बाकी के गांव वालों से कहता है, देखिए, वो बिना शादी किए हुए नहीं मानेगी। एक ही उपाय है, आप एक पुतला लाइए। उस पुतले में चुड़ैल घुस आएगी और रौनक उसी पुतले से शादी करेगा। इससे काम बन सकता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तब तांत्रिक अंदर जाकर चुड़ैल को सारी बातें बताता है। सब सुनकर चुड़ैल ये शादी करने के लिए मान जाती है। तब गांव वाले फौरन एक पुतले का इंतजाम करते हैं और चुड़ैल उस पुतले के अंदर आ जाती है। तब रौनक उसे मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर शादी कर लेता है। तभी चुड़ैल एक रोशनी की शक्ल में मुक्त हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक उस पुतले को तोड़कर जला देता है। रितु को भी होश आ जाता है। तब से वो दोनों एक साथ एक सुखी जीवन बिताने लगते हैं।